dang 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 ding ding dang 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 ding ding dang dang। अरे भैया कहाँ शुतुरमुर्ग की तरह चले आ रहे हो? कहाँ से चप्पल खाई? छोटे जलील दिल तो करो तेरा गला। हाँ तो तभी तो मारा सालों ने। लेकिन भैया अभी तो दिल जले आप बने हुए हो। अरे छोटे चार लोंडे मुर्गी चुरा के भाग रहे थे तो आपने सोचा मिथुन दादा की तरह अकेले ही निपट लोगे? अरे नहीं छोटे, मैंने सोचा योगी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए होंगे, लेकिन उन चारों ने आपको ही निपटा दिया। चिकन महंगा पड़ गया छोटे। भैया मैंने तो पहले ही समझाया यूपी है यूपी। सावधानी ही बचाव है। भैया सावधानी से याद आया, शो शुरू हो चुका है और मेरी और आपकी हम दोनों की जो दीपू है। छोटे दीपू का नाम मत ले, वो मेरी है, मेरी भाभी है। तेरे रुक जा तेरे साले। वेल हिंदी मीडियम देखने वाले सभी दर्शकों की जय जय और जय जय योगी सरकार की, जिनके 100 दिन पूरे हो गए हैं। तालियां। अरे बुआ जी आप तो कुछ ज्यादा ही खुश हैं। मैं ये चाहती हूँ। क्या बात कर रही हो बहन जी, योगी सरकार खुद की पीठ थपथपा रही है और आप भी यही चाहती हो। इसका मतलब है आप योगी सरकार की मुरीद हो। और कब से? जब से राजनीति में आई हूँ। वाह वाह, इतना बड़ा हृदय परिवर्तन, ये सद्बुद्धि आई कहाँ से? टेल। इसके पीछे कांग्रेस पार्टी है। क्या बात कर रही हो बहन जी, आप बीजेपी के पीछे और कांग्रेस आपके पीछे? सच में दुनिया गोल है। खैर कोई किसी के पीछे रहे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन बहन जी ये बताओ आप पे इतना जनाधार कहाँ है? जो मैं बोलती हूँ समझ लो बहुजन समाज की आवाज। ये हुई ना बात बहन जी, आप तो बीजेपी की भक्त बन गई। पर इतना तो बताइए अगले चुनाव में बीजेपी की कहाँ कहाँ सरकार बनवाएंगी? यूपी में भी बनाएंगे, सेंटर में भी आगे चल के बनाएंगे। वाह वाह, ये तो हृदय परिवर्तन हो गया, घर में ही कीर्तन हो गया। और हमारे योगी सरकार के 100 दिन भी पूरे हो गए, लेकिन हमारे नीतीश और लालू की दोस्ती फ्लॉप होने को है। और इसी मामले पर प्रकाश डाल रहे हैं हमारे बहुप्रसिद्ध नेताजी लालू जी। अरे लालू जी बताइए, चारा घोटाले में कितनी कमाई हुई? बर्बाद। आपको पता नहीं है। हाँ सच हमको कैसे पता, लेकिन अगर आप बता देते हैं तो मजा आ जाता। कसम लाल किले के 26,000 करोड़ 26,000 करोड़। और आपने नीतीश को दिया जहर का प्याला, जहर का प्याला, जहर का प्याला। हाँ गलत बात है, तभी तो आपसे गुस्सा है और गठबंधन तोड़ने की बात कर रहे हैं, समझे? अब नीतीश को बनाए, हम फिर रास्ता में हटा दे। क्या बात करो लालू जी, जरा दोबारा बताओ। अब नीतीश को बनाए, हम फिर रास्ता में हटा दे। हाँ, और जो आप दोनों ने वो गले मिल मिल के फोटो खिंचवाई, कसमें वादे किए, वो तो जुमला था। हाँ ये हुई ना पॉलिटिक्स, वो भी डंके की चोट पे। अच्छा लालू जी ये बताइए, नीतीश को हटाने के बाद अगला सीएम कौन होगा? रामविलास पासवान। ओह माय गॉड, नेशन वांट्स टू नो अगेन। रामविलास पासवान। और डिप्टी सीएम? सुशील मोदी। और अगर ये डिप्टी सीएम बन गए तो मोदी साहब गुस्सा हो जाएंगे, आपको उनको सीएम बनाना चाहिए। नरेंद्र मोदी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हाँ हाँ ये सच है, वो आपकी बेटे की शादी में आए थे, पता है हमें। गलत बात। फिर क्या बात है? अच्छा ये बताओ छपा समारोह कहाँ होगा? तिवारी मैदान में, तिवारी मैदान में। ओ लालू जी छा गए, तुसी छा गए, सारी प्लानिंग रेडी है। अच्छा जरा ये अपना चश्मा ठीक कर लो। वेल इस वॉर के बाद बात करेंगे झाड़ू वॉर की, क्योंकि आम आदमी पार्टी में चल रही झाड़ू वॉर रुकने का नाम नहीं ले रही है। गले मिलने जैसे त्योहार, ईद पर भी इनकी कुकुर झों झों जारी रही, क्योंकि केजू जो है वो कपिल को जानता नहीं और कपिल किसी की मानता नहीं। सिंघम। तो भाई लोगों ये वो दुश्मनी है जो गब्बर और ठाकुर में भी क्या हुई होगी। ये दुश्मनी वॉल ऑफ चाइना से भी लंबी होगी, ऐसा केजू का कहना है। क्यों केजू? ये सही है। ये दुश्मनी ऐसी है कि कपिल केजू का चड्डी नंबर तक बताने को तैयार हैं। क्यों केजू? ये सही है। और अब बात ईद की ईदी तक पहुंच गई है, क्योंकि कपिल का कहना है कि इस केजू ने बच्चों की ईदी में भी घोटाला किया है। क्यों केजू? ये सही है। अबे इस पर भी यस बोल रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अबे नो या यस? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो भाई लोगों ये खरगोश और लोमड़ी की जंग यूं ही जारी रहेगी। क्यों केजू? ये सही है। अबे मैंने केजू को 10 बार समझाया है, काम पे ध्यान दे पगले, लेकिन हमारी सुनता ही कौन है? एक नेताजी और हैं से जो किसी की नहीं सुनते।
दोस्तों ये खूबी है लोकतंत्र की, हमारे भारत देश की। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के नेता होते हैं, कोई दल बदलू होते हैं तो कोई बयान बहादुर, कोई फायर ब्रांड तो कोई रोचक, और एक नेता अपने जहरीले बोल के लिए मशहूर है, हमारे आजम खान, जो दुनिया के हर मामले के एक्सपर्ट हैं। और इसीलिए इस बार उन्होंने दे डाला है फौज पर एक बयान, जिसकी वजह से हर तरफ उनकी वाह वाह हो रही है। और हिंदी मीडियम की सूत्रों की माने तो सेना सोच रही है क्यों ना इनको पैक करके काला पानी डिपोर्ट कर दिया जाए। तो भैया अज्जू, अरे अपना आजम खान 11 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही है, 12वीं से बात चल रही है। तो भैया आइए लोगों से ही पूछते हैं अपने होनहार नेता अज्जू के बारे में, उनका क्या कहना है। आइए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा जो हिंदी मीडियम। दोस्तों आज हम लोगों से बात करेंगे ऐसे नेता की जो अपनी वाक कटुता के लिए माहिर है। जी हाँ, हमारे वन एंड ओनली आजम खान जी। दोस्तों जब ये सरकार में होते हैं तो लाल टोपी और एक गोल चश्मा लगाकर हीरो बने घूमते हैं, लेकिन जैसे ही विपक्ष में आते हैं तो खार खाए नहीं, विलन की तरह बकबक करनी शुरू कर देते हैं। और हमारी मीडिया भी 24 घंटे इनके हलक में ही माइक ठूसे रहती है कि कब ये कुछ उगले और हम पानी पी पी कर और नेता अपने बॉल नोच नोच कर इन्हें कोस सके। तो इन्हीं के लिए बात करने आज चलते हैं लोगों से। आइए पंकज जी, ये बताइए जी, आजम खान इतना बोलते हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? और इतना कड़वा बोलते हैं। देखिए, जो भी चीज राष्ट्र के खिलाफ जाए और समाज के खिलाफ जाए वो आदमी को नहीं बोलनी चाहिए जी। फिर क्या करें, इस आदमी का क्या इलाज करें? फिर इनका इलाज तो अब जैसे भी होगा जनता ही करेगी। जनता ने तो कर दिया इनका, फिर भी चुप नहीं हो रहे। हो जाएंगे, हर चीज में समय लगता है। देखिए, होम्योपैथी की डोज है और एलोपैथिक की डोज है, फर्क तो पड़ता ही है। आज तो इनको होम्योपैथी की डोज मिल रही है अभी होम्योपैथी जा रही है, एलोपैथी जाएगी तो ठीक हो जाएंगे। हाँ भाई ओमकार, ये बताओ, जो ये आजम खान इतना कड़वा बोलते हैं, क्यों बोलते हैं ऐसा? जानता नहीं? अरे यूपी का मंत्री रहे हैं तुम, ऐसा क्यों लग रहा है तुम डिप्रेशन में बैठे हो? नहीं कौन है? थोड़े हॉर्लिक्स के पराठे खाया करो बना के, और क्या। ठीक है भैया, जैसे अभी आजम खान ने सेना को रेपिस्ट बोला है, हाँ। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, वो आजम खान का तो ऊपर वाले ने उनको बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा दिमाग कम दिया है, तो वो कुछ भी ऐसा वैसा स्टेटमेंट देते रहते हैं, कभी सीनियर पर्सन के लिए, कभी देश की सेना के लिए। कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क आज तक किया नहीं है, ना ही उनका माइंडसेट वैसा है, तो उसके बारे में मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। इस बारे में जैसे वो इनको करना क्या चाहिए इनका? हाँ, वैसे लोगों को तो जनता हमें और आपको ही मिलकर कुछ करना चाहिए। वैसे लोग अगर जो इलेक्शन में आ रहे हैं तो उनको एटलीस्ट वोट ही ना दें, ताकि वैसे लोग ना हमारे समाज में आए ना हमारे प्रतिनिधि बन के जाएं। ऐसा ना, मूर्खों की कमी नहीं है, इनको वोट तो मिल ही जाता है। बिल्कुल वही दिक्कत, वही बात है। हमारे आप जैसे ही लोग बहुत सारे हैं जो दे देते हैं वोट। इतना कड़वा बोलते हैं, ऐसा क्यों लगता है कि क्या खाते होंगे ये? नहीं, खाते नहीं होंगे, वो बाई बर्थ ही किसी में आता है। तो आपके हिसाब से किस श्रेणी के नेता हैं? साफ शब्दों में कहूँ तो निम्न स्तरीय। बिल्कुल। एक सवाल का जवाब दो हमारे, यूपी में ऐसा कौन सा नेता है जिसकी भैंस चुराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है? मेरे को नहीं मालूम। तुम्हें नहीं मालूम? नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें भैंस चोरी कर रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं है। दूध निकाल के आए क्या अभी? नहीं दूध फिर निकाल के क्या करके आए हो? उसने भी गाड़ी लेके आया हूँ। गाड़ी लेके आए हो? जी। किसकी? अलीगढ़ से आया हूँ। अच्छा, अलीगढ़ से आओ। तुम्हें पता है जब अभी आजम खान ने सेना के बारे में कहा कि सेना रेपिस्ट है, हाँ इस बारे में क्या कहोगे? उसी की तो भैंस चोरी हुई थी, हाँ उसी की। तो इस बारे में क्या कहोगे? कल आया था। क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में? वो तो बेफजूले उन्हें बयान है, कचूले हैं। यूपी में ऐसा कौन सा नेता है जिसकी भैंस चुराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है? मेरी भैंस ना चुरा पाओगे? नेता बताओ यार, हम आपकी नहीं हम नेता बन जाएंगे। अच्छा, नहीं, हमारे आजम खान की भैंस चुराना नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। अब वो सेना के बारे में ऐसा बयान दे रहे हैं कि सेना रेपिस्ट है, इस बारे में आप क्या कहोगे? ऐसा उनका मानना है, मुझे तो नहीं लगा। वी आर प्राउड ऑफ आवर इंडियन आर्मी एंड ऐसे आदमी को क्या जवाब दोगे? मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, जो उनको जवाब जनता देगी। अरे भैया, आप भी तो जनता हो। मैं कोई जवाब नहीं देना चाहूंगा। चाइना से हो गया? नहीं, मैं तो भारतवासी, मैं तो कह रहा हूँ, मैं अपनी आर्मी के मैं वही तो लिए प्राउड फील करता हूँ। हर इंसान यही फील करता है। अच्छा, आप उनको किस श्रेणी का नेता मानते हैं? किस श्रेणी का है? अपने अपने नेता, अपने अपने लेवल के नेता सारे एक ही जैसे होते हैं भाई। मुझे आप उससे बड़े नेता आप देख रहे हो, हर बात का डिप्लोमेटिक आंसर तो भाई डिप्लोमेटिक होना पड़ता है। नहीं। अच्छा, वो इतना कड़वा बोलते हैं, ऐसा क्या खाते होंगे? मिर्ची ज्यादा खाते हैं। मिर्ची मिर्ची तो तीखा बोलेंगे, कड़वा बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, मिर्ची लग गई होगी। अच्छा, मिर्ची लग गई होगी। अभी जैसे हमारे आजम खान ने बोला है कि सेना के बारे में, सेना को रेपिस्ट बोला है, इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? हमारी सेना बहुत अच्छा कर रही है, मतलब भारत में लोगों की रक्षा कर रही है
तो आजम खान ने बहुत गलत बोला है, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आजम खान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आजम खान देशद्रोही हैं और क्या। देशद्रोही हैं। उन्होंने सेना के बारे में इतना बड़ा चीजें कह दी कि वो रेपिस्ट है सेना। हाँ, इस बारे में आप उन्हें क्या सजा देना चाहोगे? सजा तो कानून देगा, लेकिन एज पब्लिक कानून को क्या सजेस्ट करोगे, क्या सजा मिले? कानून तो अपने नियमों के हिसाब से चलता है ना। कहते हैं अपने नियमों के हिसाब से। आप अगर कानून आपसे पूछे भाई इसको क्या सजा दे, आप क्या दोगे? नहीं, हम कानून नहीं है, लेकिन एज ए पब्लिक अगर हमसे कोई पूछता है तो मैं तो उनको चाहूंगा जो बड़ी से बड़ी सजा होती होगी अदालत की वो मिलनी चाहिए। अच्छा, कांप क्यों रहे हो आप इतना? सजा देते हुए कांप रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। जब भी सजा दे रहे हो हाथ कांपता है, जब वो सजाए मौत दी जाती है आप लोग दी नहीं कुछ भी? आप वो वाला वर्डिंग जो सुनना चाह रहे हो तो मैं सुना ही नहीं रहा हूँ। अच्छा, वो सुना नहीं रहे हो? है अंदर ही? अंदर तो है ही है। हाँ, रखा दिख गया है। अच्छा, आपको क्या लगता है वो किस श्रेणी के नेता है? गलत श्रेणी के नेता है। और क्या? गलत श्रेणी कौन सी होती है? जो गलत सोचते हैं। और क्या? मुझे लगा तुम ज्यादा अच्छा सोच रहे हो बैठ गए हैं। फिलहाल तो मौसम ठीक है तो अच्छा सोच रहे हैं। अच्छा, जैसे इनकी भैंस चोरी होगी थी, भैंस एकदम मिल गई थी। ओके। आम आदमी का कोई सामान खो जाए कभी ना मिले। सही बात है। हाँ, किसी ना किसी का तो होता है ना रूल, उसमें सेटिंग होती होगी उन लोगों की। कैसी सेटिंग? पुलिस वालों के साथ। और क्या? अच्छा, पुलिस वालों के साथ सेटिंग बन जाती है पुलिस वालों के साथ? मुझे क्या पता, आप भी तो बता रहे हो। हाँ, सुना ऐसे केसेस। और क्या? अच्छा, जैसे भैया हमारे इन्होंने आजम खान ने अभी एक बयान दिया कि सेना को रेपिस्ट कहा, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत गलत बयान है, खासकर सेना के बारे में ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। क्या इनको मीडिया में आने का दर्द लगा रहता है क्या? हाँ, हमें तो ऐसा ही लगता है कि हमेशा इनका कोई गलत न गलत स्टेटमेंट आता रहता है और मीडिया में अपना हाईलाइट बनाना चाहते हैं। तो ऐसे नेताओं को क्या सजा देनी चाहिए? अब सजा तो सर पब्लिक दे ही रही है, और क्या करना है? आप क्या सजा दोगे? मेरा सजा ये है कि बस पब्लिक देखे और जो भी देना होगा दे देंगे सजा। और अच्छा, ये बताओ मुगले आजम में आजम खान का क्या रोल किसने किया था? यार मुझे इतना उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तुम यार थोड़े बादाम खाया करो यार, ऐसे आइडिया नहीं है। कहाँ जा रहे हो? मैं चाह रहा हूँ सुना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? बारिश हो रही है, जाओ निकलो अपना। चलो जाओ, चलो। ये तो बताओ, इसने आजम खान ने देश की सेना के बारे में बोला रेपिस्ट है सेना। अच्छा, तो इस बारे में आप क्या कहोगे? तो बहुत गलत है, वैसे ऐसा कहना नहीं चाहिए उसे। कहना नहीं चाहिए? बिल्कुल कहना नहीं फिर चाहिए। भी कह दिया। आप अगर सजा देना चाहो इसको, अगर कहोगे इसको ये सजा मिलनी चाहिए, तो क्या मिलनी चाहिए? तो भाई फांसी की सजा होनी चाहिए सर। तो फांसी की? बिल्कुल फांसी की होनी चाहिए सर। मतलब फांसी एकदम ऐसे ही लग जाए आराम से चुटकियों में? तुम भी यार कोई ढंग की बात तो बताया करो, अच्छी सजा तो बताओ। फांसी तो बहुत मुश्किल से लगे यार, 1 मिनट में टंगा दो किसी को तो। भैया तो हाँ, ये बात सही है। क्या आप आगे इधर बताओ भैया, इधर आ जाओ। क्या कह रहे हैं आप बताओ भाई साहब? उसके ऊपर देशद्रोह का केस चलना चाहिए और सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए मोदी सरकार को। मोदी सरकार को? हाँ जी भैया, आजम खान ने देश की सेना को बलात्कारी कहा और तुम यहाँ मजे से चाय पी रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती कुछ? शर्म क्या आएगी भैया, देश के सैनिक वहाँ खड़े हैं, हमारी सहायता कर रहे हैं, वो मदद कर रहे हैं। ये बताओ, इसको कुछ मीडिया में बोलने का था दर्द रहता है कि मीडिया में आता रहे आजम खान? वो तो खुद ही एक लड़की बाज है, उसको क्या बोलोगे आप? कौन है उसकी गर्लफ्रेंड? उससे तो गर्लफ्रेंड रात को 70 मिलेंगी आपको। तुम्हें नहीं मिल रही क्या? तुम्हें इस बात की परेशानी है क्या? हमें तो गाड़ियाँ मिलती है, वो चलाते हैं। कौन सी गाड़ियाँ? कोई सी भी दे दो वही चला लेंगे। वही चला लोगे? मर्सिडीज, BMW कोई भी दे दो। तो अगर आजम खान को सजा दी जाए तो क्या सजा दी जाए? सजा क्या दी जाएगी? मारो पकड़ के। तुम फिर चाय पी रहे यार, बड़े बेशरम आदमी, बात चल रही। पहले बात पूरी होने दो। अभी बताओ, जिस तरह ऐसे नेता का क्या करना चाहिए? भैया बोलने वाले बोलते ही हैं। जब पाकिस्तान भेज दें? पाकिस्तान ही भेज तो बढ़िया रहेगा। तुम्हारी टैक्सी में भेज दें? बिल्कुल। बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है। अब जानकारी तो हमने दे दी, अब तो बताओ। पता नहीं क्या कहा है। सेना के बारे में कहा कि सेना तो रेपिस्ट है, बलात्कारी है। वो तो उसका गलत ही है सारा काम, कहना गलत है। हाँ, वो तो उसको तो भड़काने वाला है। तो ऐसे आदमी को क्या सजा देनी चाहिए? मैं तो सीधे जेल भेजो। जेल भेजें? किस जुर्म में? जो उल्टे सीधे बयान दे तो। यूपी का एक नेता ऐसा है जिसकी भैंस चुराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कौन है वो? आजम खान। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया। वो आजम खान देश की सेना को गाली दे रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने सुना नहीं है तो मैं कुछ बोल नहीं। देश की सेना को बलात्कारी कहा है उसने। आप कह रहे हो पर मैंने नहीं सुना। अंकल जी, हम झूठ बोल रहे क्या? हम आपको इतने झूठे लग रहे हैं? भोले बच्चे हैं। देश की सेना को गाली दे रहा तो गलत कह रहा है। गलत कह रहा है? क्या सजा देनी चाहिए ऐसे आदमी को? जो भी कानून के हिसाब से होगा वही देनी पड़ेगी। कानून के हिसाब से होगा। अगर आपको मौका दिया जाए, क्या सजा दोगे ऐसे आदमी को? कानून ही देगा, जो भी है कानून ही देगा। आपको भी कानून सजा देगा? मेरे को किस बात की सजा? अगर कुछ गलत करोगे आपको भी देगा? बिल्कुल देगा जी।
सर ये कहना चाहूँगा कि अगर हमारे देश के नौजवानों को उन्होंने गाली दी है तो इसके लिए सरकार को उनके लिए कोई एक्शन लेना चाहिए। सरकार तो वैसे कोई बात नहीं सुन रही है, कौन लग रहा है ऐसी सुनेगी इसको भी? नहीं, क्यों नहीं सुनेगी? अगर हमारे देश के लोगों को मारा भी जा रहा है और ऊपर से उनकी इज्जत के लिए बोलना चाहिए कि हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं और उनको आप इस तरीके से गाली। आपको क्या लगता है वो किस श्रेणी के नेता हैं? श्रेणी के नेता एक बकवास श्रेणी के नेता है वो, क्योंकि उन्होंने देश के लिए करा ही क्या, लोगों को इधर उधर की बातें करना या देश के लिए गाली बकना। Dang 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 ding ding dang 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 dang